माँ, आपकी तबीयत खराब थी ना कल तक, और आज आप घूम फिर रहे हैं। अरे आपको आराम करना चाहिए माँ, दादी समझाइए इन्हें। बेटा हमारा मन किया कि मंदिर जाकर अपने बेटे के जीवन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना कराए, तो बस चले गए। लो प्रसाद खाओ। वैसे आज हमें आप लोगों से प्रसाद और आशीर्वाद दोनों ही चाहिए। आज हम एक बहुत गरीब आदमी का केस लड़ने जा रहे हैं। अच्छा दादी, किसी ने उनकी जमीन छीन ली है जबरदस्ती, बड़ा बुरा किया उसके साथ। और तो और हमने एक बड़े वकील से बात कर ली है, हम उनके नीचे ही काम करेंगे। अभी सारे केस उनके साथ मिलकर लड़ेंगे हम। अच्छी बात है ना बेटा? हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चलिए आशीर्वाद दीजिए, आप भी दीजिए। हाँ हाँ बेटा, आते हैं हम। अच्छा पता नहीं इसको क्या हुआ है, कभी विधवा है तो कभी गरीब आदमी, इन सब की सेवा में ही हमेशा व्यस्त रहता है कि बाबूजी के धन को कहीं सेवा में न खर्च कर दे, घर को कहीं अनाथ आश्रम न बना दे। हे भोलेनाथ, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ये क्या कर रही हैं बाबूजी आप? बाबूजी आप ये सब चीजें रख लीजिए, हमको इन चीजों की अब कोई आवश्यकता नहीं है। अरे बाबूजी, जब हमारा बेटा ही संसार भर के गरीब और भिखारियों का दुख दर्द अपने सर पर ले लिया है, तो ये गहना मान प्रतिष्ठा हमारा किस काम का, बताइए? ये सब चीजें अब हमको खुशी नहीं देगी बाबूजी। आप सिर्फ हमको झूठा आश्वासन दिए हैं। आप हमको कह रहे थे कि हमारा बेटा अब उन विधवाओं और भिखारियों के पीछे नहीं जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है बाबूजी। अरे इतना पैसा, इतना धन दौलत, ये बड़ी हवेली किस काम की, जब आपका पोता ही इस घर में नहीं रहेगा। आप चुप रहिए बाबूजी, जबान पे ताला लगाइए। हमने आपको दिवाली तक इंतजार करने को कहा था, याद है ना? दिवाली तक माँ लक्ष्मी हमारी इच्छा पूर्ति करेगी। पर बाबूजी आपने तो बताया ही नहीं ना कि कैसे। बाबूजी आप सिर्फ हमें काम करने के लिए कहते हैं, पूरी बात नहीं बताते हैं। बाबूजी हम आपकी तरह अंतर्यामी तो है नहीं जो सारी बातें समझ जाएंगे। चिंता तो हमको लगी रहती है ना। बाबूजी बताइए ना क्या बात है, हमारे दिल को कैसे तसल्ली दे, आप बताइए। हमने आपसे ये भी कहा था कि आपके छोटे से दिमाग में ये बात नहीं आएगी। इस दुनिया में भगवान सबको अपनी अपनी भूमिका देता है। हमारी भूमिका है आपको आदेश देने की, और आपकी भूमिका है हमारे आदेश का पालन करने की। बात समझ में आई? अब आप यहाँ से जाइए और हमारे लिए केसर का दूध लेके आइए। ठीक है। आप जाइए बाबूजी, इन गहनों को हम संभाल लेंगे। नहीं बाबूजी, आप हमको आश्वासन दिए हैं ना, हम सब समझ गए हैं, हम रख लेते हैं। आइए। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। धन्यवाद। वकील साहब, हम चाहते हैं कि ये केस हमारे लिए आप लड़ें। मुझे राज ने इस केस के बारे में सब कुछ बता दिया, मैं ये केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। लेकिन एक और बात आपको हम बता दें, हमारे जो मौकिल है ना, उनके पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए। तो इस केस के सारे पैसे। सब कुछ तो तुम्हारे दादाजी का है, तो तुम्हारा क्या है? अभी तुम्हारे पास तुम्हारे दादाजी के पैसे हैं, जब वो नहीं रहेंगे तब तुम हमारी क्या अपनी मदद नहीं कर पाओगे। इस केस में सारा काम हम करेंगे, और वो भी फ्री। वकील साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक तो आप राज के दोस्त हैं, और दूसरे महापंडित दशरथ त्रिपाठी जी के पोते हैं, और ऐसे में मैं आपसे फ्री में काम करवाऊं, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और ये हमें भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप हमसे काम ना करें। अरे काम तो काम होता है, छोटा या बड़ा। हमारा भी तो काम निकल रहा है। अगर आप हमारा केस लड़ेंगे तो हम जरूर करेंगे। ठीक है, हम इस केस में साथ में काम करेंगे।
लेकिन इस काम के एवज में मैं आपको तनख्वाह दूंगा, वो आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है? तो फिर ठीक है, बहुत बढ़िया। बेवकूफ लड़की, मारा क्यों? हम हैं। तुम क्या कर रहे हो इतनी रात को? पगला गए हो? हाँ, हम पगला गए, हमें चैन नहीं आ रहा था। अरे खुशखबरी देने आए तुम्हें, तुमने हमें डंडे से मार दिया। ऐसी कौन सी खुशखबरी जो सुबह तक इंतजार नहीं हो रहा था? तुम्हें तमीज नहीं है क्या? किसी के घर इतनी रात को नहीं आते, वो भी इस तरह कूद के। पता है, सब पता है हमें शिकायती पूरिया, लेकिन हम बस 2 मिनट के लिए खुशखबरी देंगे और फिर यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे। कौन सी खुशखबरी? आ जाओ। अरे वहां क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों खोल रहे हो? ये क्या है? हवाई जहाज। केरोसिन डालोगी ना, उड़ान भरने लगेगा। धानी, तुमने आज तक साइकिल नहीं देखी क्या? अरे ये साइकिल है, हम तुम्हारे लिए लाए। तुम्हें क्यों लगा मैं साइकिल की जरूरत है? क्योंकि हम ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं। हम इस आश्रम से निकले हैं, आप लोगों की जिंदगी से नहीं। इस आश्रम में किसे, कब, किस चीज की जरूरत पड़ती है, ये हमें खूब पता है। ऑर्डर मिलने शुरू हो गए ना, अब डिलीवरी के लिए दूर दूर चल के जाना पड़ेगा, है ना? इसलिए हम सोचे आप लोग के साइकिल लेके आए। अरे सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, अब आराम से जाना और फट से वापस घर आना। देखो कितनी अच्छी साइकिल लाए हैं, बास्केट भी है, इसमें बहुत सारी चीजें रख सकती हूँ। टायर भी इतने मजबूत है, तीनों अगर मिलके जाओगे ना तो भी कुछ नहीं होने वाला है। हमने चेन टाइट करवा दी है, इसमें ब्रेक्स हम डलवा चुके हैं, साइड की सीट नीचे करवा चुके हैं। तो इतनी रात को क्यों चले आए? सुबह आ जाते ना देने। अरे हम वकील हैं, वकालत करते हैं, काम मिल गया हमें, व्यस्त हो गए हैं हम, जब समय मिल गया तो आ गए। धानी जी, आप इसे लेने से मना कर दे उससे पहले हम आपको बता दें, ये साइकिल ना हमने हमारे खुद के पैसों से ली, तो तुम मना भी नहीं कर सकती। आज हमें हमारा पहला एडवांस मिला है, उसी पैसों से हम तुम्हारे लिए साइकिल लेके आए। अब तुम बनारस में इस पर बैठ के घूमोगी ना, हाथ दिखेगा। पागल, सब सो रहे हैं, पूरे पगला गए हो का? तमाशा चल रहा है सब? हाँ, तुम तो रुको, हम तुमसे ना बाद में बात करेंगे। अब बचवा जी, आप तो मतलब हद कर दिए। आपको हम हर बार हर तरह से समझा चुके कि ए बाबू, ए भैया, ए बचवा जी, जो आप ये सब कर रहे हो ठीक नहीं है। बाकी मजाल है जो आपके शरीर पे जू रेंग जाए। चुप हो जा दुलारी। रुक जाइए दीदी से, आज इनको हम ना ढंग से समझा देते। कल संध्या को गए थे ना आप यहाँ से मिलके सबसे, तो ऐसा कौन सा तूफान आ गया था जो आ गया आज, वो भी आधी रात में? जा, सब सुन रहे। चुप। लगता है आपका कान काट के ना आश्रम में कोई गाड़ दिया, तभी आपका पीछा नहीं छूट रहा है आश्रम से। अरे तुमने बता नहीं तुम्हारा बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या नौटंकी लगा रखी है? किसी का जन्मदिन नहीं है और ना ही कोई त्योहार।
तुम जाओ यहाँ से। देखिए, हम ये साइकिल आप लोगों की सहायता के लिए लाए थे। हमें पता लगा आप लोगों को ऑर्डर मिल रहे हैं, तो सामान की डिलीवरी के लिए आप लोगों को दूर दूर तक पैदल जाना पड़ता। हमने सोचा ये काम आ जाएगी, बस। देखो, हम जानते हैं इस साइकिल तुम्हारी मदद के लिए लाए हो, लेकिन माफ करना, हम इसे नहीं ले सकते। और अब इस तरह आधी रात को आश्रम आने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कभी मत आना। तुम जाओ यहाँ से। सुनो, इसे भी लेकर जाओ। अगर आप लोगों को इस साइकिल का इस्तेमाल नहीं करना ना, तो इसे उठा के कबाड़ी को बेच दीजिए, लेकिन हम इसे नहीं ले जाएंगे। अच्छा, उठा के ना कबड़िया में बेच देंगे। के साथ तो यही होना चाहिए था। क्यों नानी, तुम्हें अभी भी उन पर शक है? हमारी समझ से तो वकील बाबू का तरीका गलत हो सकता है, पर उनकी भावनाएं सच्ची और अच्छी। चलो। हम बेकार में फालतू की बातें सोच रहे थे इसके बारे में। ये जो कुछ भी चल रहा है उससे वकील बाबू का कुछ लेना देना हो ही नहीं सकता। वाह वाह, बहुत बढ़िया। हमको बहुत खुशी है कि अब आप एकदम ठीक हो गई। जी बहू रानी। हाँ, अरे देखो तो, खुद के हाथ से कपड़े भी धुल लिए आपने तो। हाँ, और वो भी इतनी अच्छी तरीके से कि एक भी दाग दिखाई नहीं दे रहा है ना? हमको लगता है ना कि अब आपको अपने घर वापस चले जाना चाहिए। क्यों? ठीक कह रहे हैं ना हम? अरे आप परेशान मत होइए ना, हम आपका सामान पैक कर देते हैं। हाँ, ये देखो, ये जो है इसमें आपका ये क्या कर रही है छोटी माँ? अरे त्रिपुरारी, तुम लोग अपने घर वापस जा रहे हो ना, तो तुम्हारी पैकिंग कर देते हैं। हाँ? अरे नहीं नहीं अब मालकिन, ये सब आपके बस का ना है मालकिन, हम खुद ही कर लेंगे। वो कहा ना कि हमारी अम्मा अभी तक ठीक नहीं हुई।